हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8th सेकेंड सेमेस्टर लेसन नंबर 6 हिंदी। लेसन का नाम है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक जगह है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भरा हुआ है। इसके रचनाकार हैं लेखक हैं डॉक्टर इसरार गुनेश। इस पाठ के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। विषय प्रवेश में है भारत भूमि विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। यहाँ रेगिस्तान की तापती धरती है तो दक्षिण भारत में के समुद्र तट भी हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक इसरार जी ने देश के एक भूभाग से उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की नैसर्गिक सुषमा सर्वत्र व्याप्त हरितिमा, वहाँ की सांस्कृतिक संपदा, लोगों की जीवन शैली, दर्शनीय स्थलों, धार्मिक आस्था आदि का मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ पर जगहों की सुंदरता को के साथ साथ लोगों की जगह जगह पर रहने वाले लोगों की संस्कृतियाँ भी कैसी हैं, सबके ऊपर रचनाकार ने ध्यान दिया है। हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी प्रकृति सुंदरताएं हैं जो हम इस ऐसे पाठों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद नंबर 1, ये पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 का है। कहाँ से चालू है? चर्चा के बाद से लेकर के दौड़ रही थी, इतना पैराग्राफ से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। इसके शब्दार्थ हैं यहाँ पर सुषमा, सुषमा मतलब सुंदरता, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सांस्कृतिक संस्कृति से संबंधित अंचल क्षेत्र, समृद्ध धनवान, वाचिक वाणी संबंधी विद्यमान उपस्थित मौजूद। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा शब्दार्थ। अब इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे? प्रश्न उत्तर। कृति नंबर 1 आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये नगर आते हैं। अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 4 नगर आते हैं जिनके नाम हमें लिखने हैं, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कुमाऊं मंडल इनसे संपन्न है। 3 चीज़ें वहाँ पर ऐसी हैं जिनसे वो संपन्न है, भरा पूरा है। क्वेश्चन नंबर 3 उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे। हमारे कॉन्टेज बुक थे, मतलब यहाँ पर सही नहीं दिया है, उसे हमें सही करके लिखना है। उचित घटनाक्रम, घटनाएं सही ढंग से लगानी हैं। दूसरा है लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिक परंपरा विद्यमान है। अगला है चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। अगला नंबर कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। इतने हो गए हमारे प्रश्न। अब हम इसके उत्तर देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सुषमा और डैश, यहाँ पर जगह है कुछ, उसे हमें वाक्य को पूरा करना है। दूसरा है देवदार के वृक्ष, ढकी मोहक घाटियों के बीच सपली सड़क पर डैश, यहाँ पर भी कुछ आंसर लिखने हैं जिससे वाक्य पूरा होगा। आगे हम देखते हैं उत्तर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये नगर आते हैं। कौन कौन से? अल्मोड़ा आता है, नैनीताल आता है, पिथौरागढ़ आता है, बागेश्वर आता है। ये 4
नगर ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कुमाऊं मंडल इनसे संपन्न है, किससे संपन्न है? सांस्कृतिक वैभव से, प्राकृतिक सौंदर्य से और संपदा से। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल जाना तय हुआ। ये पहली घटना थी, वहाँ पर उल्टा पुल्टा करके दिया गया था प्रश्न में, हमें सीधे ढंग से लगाना था। दूसरी घटना क्या थी? कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। अगला, लोक साहित्य की यहाँ समृद्ध वाचिका परंपरा विद्यमान है। ये तीसरा है। चौथा, हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे, हमारे कॉटेज बुक थे। फिर छठवां, ये 4 थे जो श्रीनिवास लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, कुमाऊं मंडल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, सुषमा और सुंदरता के लिए विख्यात है। दूसरा, देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट पेज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कृति 2 है, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। सुषमा का लिखना है, वृक्ष का, रफ्तार का और ताल का। और दूसरा क्वेश्चन है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म, जो शब्द 2 साथ में आते हैं, बीच में डैश होता है, उसे शब्द युग्म कहते हैं। पहले हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। सुषमा को सौंदर्य और वृक्ष, द्रुम, रफ्तार, गति, ताल, सरोवर। इसके बाद शब्द युग्म है रहन सहन, गीत, नृत्य, भाषा, बोली, रीत रिवाज। ये क्या है? शब्द युग्म है। अगला प्रश्न है, स्वमत है, अभिव्यक्ति। कुमाऊं के लोग के रहन सहन के विषय में लिखिए। वहाँ के लोग रहन सहन कैसा था, उसके बारे में हमें अपना स्वमत लिखना है। कुमाऊं एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ ठंड बहुत अधिक होती है, इसलिए वहाँ लोगों का मकान पक्के और दीवारें पत्थर की होती हैं। घरों के ऊपर पत्थर बिछाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली गहत, रैंस, भट्ट आदि दालों का उपयोग होता है। कृषि के साथ साथ लगभग सभी घरों में पशुपालन होता है। कस्बों के लोग दूध का व्यवसाय भी करते हैं। पारंपरिक कुमाऊनी खान पान बहुत पौष्टिक और बनाने में सरल होता है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। पहाड़ों को काट कर सीढ़ीदार खेत बनाने का काम करके परिश्रम को प्रदर्शित करता है। पहाड़ में अधिकतर श्रमिक भी पढ़े लिखे हैं, चाहे कम ही पढ़े हों। ये हमारा स्वमत था। अगला हम देखेंगे परिच्छेद क्रमांक 2। इतना हमारा था कि परिच्छेद क्रमांक 1 का। परिच्छेद क्रमांक 2, ये हमारा परिच्छेद कहाँ से है? पेज नंबर 35 से स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 36 तक है। स्टार्टिंग, रास्ते में पहाड़ों पर डैश से हम बिनसर गए। यहाँ पर शब्दार्थ है, शब्दार्थ देख लेना आप, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम शब्दार्थ को स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृति 1, आकलन कृति। संक्षेप में लिखिए अल्मोड़ा तक पहुँचने वाले मार्ग का वर्णन। ये संक्षेप में हमें आंसर देना है। दूसरा है उत्तर लिखिए। यहाँ से दिखता है उगते और डूबते सूर्य का सुंदर दृश्य। कहाँ से दिखता है उस जगह का नाम लिखना है। यहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भर कर निहारा जा सकता है। बस 2 जगहों का नाम लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कृति पूर्ण कीजिए। श्रम से जीविका चलाने वालों के चेहरों पर झलकती है। क्या झलकती है? 2 चीज़ें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4,
विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। अब ये 2 विधान दिए गए हैं और कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है वो बताना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, अल्मोड़ा घोड़े की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ और देवदार के घने पेड़ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ पूरे रास्ते को मनोरम बना रही थीं। यहाँ से दिखता है उगते और डूबते सूर्य का सुंदर दृश्य। कहाँ से? ब्राइट एंड कॉर्नर। यहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भरकर निहारा जा सकता है। कहाँ से? काली मठ से। अगला है, श्रम से जीविका चलाने वालों के चेहरों पर झलकती है। क्या झलकती है? अजीब सी अलमस्ती और निश्चिंता। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अगला, दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर नैनीताल देखने निकले। ये क्या है? असत्य है। अगला नंबर है, काली मठ के पास ही कसार देसी मंदिर है, वहाँ से हम बिनसर गए। ये क्या है? सत्य है। अगला, कृति नंबर 2, कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन, रात, उगते, खूबसूरती। ये शब्दों का हमें क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। परिच्छेद में, और क्वेश्चन नंबर 2 है, परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो। 2 लिखने हैं। हमारे आंसर यहाँ आएंगे। प्राचीन का क्या आएगा? नवीन। रात का दिन। उगते का डूबते। और खूबसूरती का बदसूरती। और इसके बाद हमें कुछ शब्द ढूंढने हैं जिसके मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। मूल शब्द है स्थानीय, और इसका मूल शब्द है स्थान, और ये क्या है? प्रत्यय है। दूसरा शब्द है निश्चितता, और इसका मूल शब्द है निश्चिंत, और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट, कृति नंबर 3, स्वमत अभिव्यक्ति है। लोक कथाएँ संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? विषय पर अपने विचार लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है? स्वमत, अपने विचार। हमेशा से ही भारत की लोक कथाएँ इसी संस्कृति और परंपरा प्रभावशालिता की झलक प्रस्तुत करने का माध्यम रही हैं। यहाँ की लोक कथाएँ बहुत ही सांस्कृतिक और साधारण होते हुए भी इतनी सजीव और स्वावलंबी हैं कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का सुमन सहज ही हो जाता है। देश भर में फैले इसके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान है, जो वहाँ प्रचलित कला के भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। लोक कथा में चित्रकला, मिट्टी के ऊर्धन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ा, आंचलिक नृत्य आदि सम्मिलित हैं, जिनके माध्यम से धार्मिक और माध्यमिक भावनाओं के दर्शन होते हैं। ये हमारे थे स्वमत। आगे अगला पेज देखेंगे। कुमाऊँ लोक नृत्यों की
वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। सोमत के बाद अगला है परिच्छेद नंबर 3। यहाँ पर परिच्छेद नंबर का पेज है पेज नंबर 36 टेक्स्ट बुक का। यहाँ से परिच्छेद दिया गया है और शब्दार्थ आपको चाहिए तो आप वीडियो को स्किप करके लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। कृति नंबर 1 आकलन कृति। सूची बनाइए। अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। किसके 3 नाम लिखने हैं। कृति पूर्ण कीजिए। अल्मोड़ा के दार्शनिक स्थल 4 नाम लिखने हैं। संक्षेप में लिखिए। बिनसर के मंदिरों का वर्णन करना है। निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। यहाँ पर 2 विधान दिए गए हैं जिसे सही करके लिखना है। ये हमारे हो गए प्रश्न। स्टार्ट करते हैं उत्तर। नृत्यकार उदय शंकर कौन है। अल्मोड़ा इनके आकर्षक केंद्र रहे हैं। नृत्यकार उदय शंकर के विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन थे। बिनसर सूर्य मंदिर, गणनाथ का शिव मंदिर, गोलू चितई मंदिर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है संक्षेप में उत्तर। बिनसर में सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4 विश्व में वेदांत का शंखनाद करने वाले स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में आकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। अगला कुमाऊं लोक नृत्य की वास्तविक झलक अल्मोड़ा में ही दिखाई देती है। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दीवारों दीवार, घाटी घाटियाँ, कला कलाएँ, मूर्तियों मूर्ति। प्रसिद्ध अगला है परिच्छेद से विशेषण ढूंढना है। प्रसिद्ध विशेषण है, पुराना विशेषण है, प्राकृतिक विशेषण है, महत्वपूर्ण विशेषण है। अगला देखेंगे भाषा बिंदु से की ओर क्या है। 1 मिनट, ये यहाँ पर सोमत देख लेते हैं, फिर व्याकरण भाग देखते हैं। सोमत क्या है। अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, जिन सार विषय पर अपने विचार लिखने हैं। संगम विषय पर अपने विचार लिखने हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बसा बिनसार अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम है। सोनी के जंगलों के बीच आध्यात्मिक महत्व का बिनसर महादेव के भव्य मंदिर हैं। यहाँ मंदिर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर के सामने एक छोटी सी जलधारा बहती है। सुंदर घाटियाँ, बांज, देवदार, बुरुंज और चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल, फलों लताओं से ढके सकरे रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी जलधारा, ऊंची उड़ान भरते तरह तरह के पक्षी और शहरी कोलाहल तथा प्रदूषण से दूर ग्रामीण परिवेश वाला बिनसर बहुत सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की सुंदरता मन मोह लेती है। बिनसर में गर्मियों की रातें भी अच्छी खासी ठंड होती है। ये हमारा सोमत है। इसके बाद आगे हम देखेंगे व्याकरण पाठ, व्याकरण और भाषा बिंद। थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो हमारा बड़ा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 निर्देशिक सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है राजा।
हमें क्या करना है, निर्देशित सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखना है। राजा क्या है, इसके 4 क्वेश्चन हैं जो हमें उसके समानार्थी लिखने हैं, विलोम लिखने हैं, बहुवचन लिखना है और इसका स्त्रीलिंग लिखना है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी और समानार्थी हो जाएगा नृप और विरोधार्थी हो जाएगा रंक और बहुवचन हो जाएगा राजाओं। अगला क्वेश्चन, कहावतों और मुहावरों के अर्थों की जोड़ियाँ मिलाओ। अकल बड़ी या भैंस, इसका किसके साथ जोड़ी मिलाएंगे? बुद्धि बल से बड़ी है, बुद्धि बल से बड़ी है। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा, क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। ज़रूरत से बहुत कम, इसका आंसर क्या है? ज़रूरत से बहुत कम। थर्ड, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। 4 चांद लगाना, किसी चीज़ को सुंदर बनाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अपमानित होना। ये हमारे क्या हो गए? व्याकरण पाठ। अगला भाग देखेंगे, एक पेज है बचा है और यहाँ पर क्या करना है, उपयोजित लेखन दिया है। चाँद और सूरज में होने वाली संवाद लिखना है उपयोजित लेखन में। ये आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और छोटा कर दें। अगला क्वेश्चन है मौखिक कसौटी, आकारिक मूल्यांकन। ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।